हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्वांटम क्लासेस में। मेरा नाम है सुदर्शन कुमार और आज हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.5 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज करेंगे एक्सरसाइज 1.5 एनसीईआरटी क्लास 11th का। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास? 1 है, लेट यू बी यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 9 तक। ए भी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, हमें एक एक करके 4-5 चीजें निकालनी है। चलिए ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। यू है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ए जो है हमारे पास 1 2 3 एंड 4 है। बी है 2 4 6 एंड 8। सी है 3 4 5 एंड 6। हमें क्या क्या निकालना है? चलिए पहला पार्ट हमें निकालना है ए डैश। ए डैश क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर वो सारी चीजें जो ए में नहीं है तो वो आएगा। चलिए लिखते हैं ए डैश क्या होगा। 1 ए में प्रेजेंट है तो इसमें नहीं आएगा कॉम्प्लीमेंट में। 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा। तो 4 के बाद जो चीजें बच जा रही है 5 6 7 8 एंड 9 ये आएगा। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारा बी डैश निकालना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो बी को छोड़कर बाकी चीजें जो यू में प्रेजेंट है वो आएगा। 2 4 6 8 के अलावा क्या बचेगा हमारे पास? जितना भी ऑड नंबर्स है 1 3 5 7 एंड 9। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन करना है हमें। ठीक है, तो इसको हम लोग ए यूनियन सी, ए यूनियन सी क्या होगा पहले ये देखते हैं। तो ए यूनियन सी होगा हमारा 1 2 3 4 और इसमें 3 4 कॉमन है तो एक बार आएगा एंड 5 6। तो 1 2 3 4 एंड 5 6 और इसका हमें क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 के अलावा जो भी चीज यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है तो वो आएगा 7 8 एंड 9, है ना? ठीक है, काफी इजी इजी सवाल है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन चाहिए हमें इस बार। तो पहले ए यूनियन बी देखते हैं क्या होगा। ए में 1 2 3 4 है, बी में 2 4 6 है। तो जो भी कॉमन आएगा वो एक बार लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको एक करके लिखेंगे। तो 1 2 कॉमन है तो 2 एक बार आएगा। 3 4 कॉमन है, एक बार लिखेंगे। 5 नहीं प्रेजेंट है, 6 नीचे प्रेजेंट है इसलिए लिखेंगे और फिर 8 प्रेजेंट है। ठीक है, और इसका हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट लेना है मतलब क्या? वो एलिमेंट जो यू में प्रेजेंट है लेकिन इसमें प्रेजेंट नहीं है, मतलब जो ए यूनियन बी में जो भी है इस एलिमेंट को छोड़कर जो भी यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होगा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट का पार्ट होगा। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसको छोड़कर लिखते हैं। 5 6 प्रेजेंट है इसलिए उसको नहीं लिख सकते। 7 8 प्रेजेंट है, 8 नहीं लिख सकते। 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिफ्थ में। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट करना है। तो ये हमने आपको पिछली क्लास में प्रॉपर्टीज के रूप में पढ़ाया था क्या, कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट और फिर उसका एक कॉम्प्लीमेंट लीजिएगा तो सेम सेट के बराबर हो जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज एक्चुअली ए। तो यहाँ पर ये ए के बराबर होगा। ए हमारे पास क्या दिया हुआ है? 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखा रहा है हमें कि बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट लेना है ना? तो b माइनस सी, देखिए b माइनस सी करना है ना। तो b में हमारे पास 2 4 6 8 है और c में 3 4 5 6 है। तो आप देखिए b माइनस सी क्या होता है। अगर ये b है ये c है तो b में से c वाला पार्ट हटा देंगे तो जो ये पार्ट बचता है जो हाईलाइटेड पार्ट है ना सिर्फ वो रहेगा हमारा। तो b में से c के साथ जो भी कॉमन होगा वो हटा देंगे तो क्या बचेगा देखते हैं। 2 इसमें नहीं है तो रहेगा यहाँ पर। 4 यहाँ पर है तो इसको हटाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सी में कॉमन है।
तो 4 हट जाएगा, 6 ऑलरेडी कॉमन है, ये भी हट जाएगा, 8, और इसका हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट किसके साथ आएगा? यूनिवर्सल सेट के साथ आएगा। तो b माइनस सी हमने पहले निकाल लिया, 2,8 है, और फिर इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ। तो 1, 2 और 8 को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जो भी यू में प्रेजेंट है सारे आ जाएंगे। तो 1 3 4 5 6 7 8 नहीं आएगा, 9। ये हमारा b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ यू यूनिवर्सल सेट इज ए बी सी डी ई एफ जी एच, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ठीक है, ये भी काफी आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। यूनिवर्सल सेट हमारा दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। ऑलराइट, हमें क्या मांग रहा है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ, पहले हमें ए दिया है, ए बी एंड सी, तो हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए ना। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए करेंगे तो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में ए बी सी के अलावा जो भी चीज बचेगा सारा कॉम्प्लीमेंट में आएगा, है ना। तो डी ई एफ जी एंड एच। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बी सेट है, बी इज इक्वल टू डी ई एफ जी, तो डी ई एफ एंड जी, यस डी एफ एंड जी है। तो अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट करें तो यूनिवर्सल सेट में हर वो एलिमेंट जो बी के अलावा रहेगा वो सारा बी कॉम्प्लीमेंट में आएगा, है ना। तो ए आएगा, बी सी डी ई एफ जी प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो एच आ जाएगा लास्ट एलिमेंट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहीं पे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? सी एक सेट है जिसमें ए सी ई एन जी प्रेजेंट है, ए सी ई एन जी प्रेजेंट है, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो सी का डैश जो होगा वो आएगा क्या? ए प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो ए को छोड़कर, ए सी ई एन जी को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जो यहाँ प्रेजेंट है, तो ए ऑलरेडी है तो नहीं लिख सकते, बी सी प्रेजेंट है, डी ई प्रेजेंट है, एफ जी प्रेजेंट है, एच, ये 4 एलिमेंट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी इज इक्वल टू एफ जी एच और ए, एफ जी एच एंड ए, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर लिखें तो डी कॉम्प्लीमेंट जो होगा ए बी सी डी, सॉरी ए तो प्रेजेंट था ना, यहाँ ए नहीं लिख सकते, सॉरी ए ऑलरेडी प्रेजेंट है, बी सी डी ई एफ जी एच ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो बस इतना ही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है हमारा, इस क्वेश्चन कह रहा है कि टेक द फॉलोइंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। तो हमें यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर दिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से लेकर इंफिनिटी तक, 1 2 3 4 5 अप टू डॉट डॉट डॉट। ठीक है, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब हमारे पास ढेर सारे केस दिए हुए हैं, तो यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर्स को मानते हुए हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट निकालते जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि टेक यूनिवर्सल सेट एज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यूनिवर्सल सेट जो होगा हमारा क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये आगे इनफिनाइट तक जाएगा नेचुरल नंबर्स। अब हमारा एक एक करके चलिए, पहला क्वेश्चन जो कह रहा है हमें, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें कि सेट ए जो दिया हुआ है वो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is even natural number, x is even natural number। ठीक है, तो अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहें तो किसी भी नेचुरल नंबर में क्या होता है? इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। 1 3 5 7 9 अगर चलेंगे तो वो ऑड नंबर्स होगा, 2 4 6 या 10 चलेंगे तो इवन नंबर्स होगा, और इवन नंबर और ऑड नंबर मिलकर नेचुरल नंबर बनता है। तो अगर हमारा सेट ए जो है वो इवन नेचुरल नंबर है
तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर के अलावा जितना सारा बचता है, तो क्या बचेगा हमारे पास, सारा ऑड नंबर्स बचता है। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, ए कॉम्प्लीमेंट दैट विल बी सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर होगा क्या। चलिए पहला पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है हमारा कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर। तो इस बार अगर सेट को ऑड नेचुरल नंबर बोल रहा है तो सेट ऑफ एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, तो इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहें तो क्या होगा इस बार, इस बार इसका कॉम्प्लीमेंट इवन नेचुरल नंबर होगा, ऑब्वियस सी बात है। चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं, काफी इजी सवाल है सारे। थर्ड है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अगर पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है कोई सेट ए, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा, है ना। तो अगर सेट ए है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहें क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, क्या आना चाहिए, x does not belong to 3n where n belongs to natural number। देखिए तो इसको देखते हैं कैसे, इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। अगर पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है तो क्या क्या आएगा, 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। और इसमें क्या आएगा, 1, 2, 3 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि n इक्वल्स टू 1 पे x जो है वो 3 हो जाएगा और 3 यहाँ नहीं लिख सकते। 4, 5, 6 भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि n इक्वल्स टू 2 पे ये 6 हो जाएगा और x 6 के बराबर नहीं है। 7, 8, फिर 9 भी नहीं आएगा एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। तो देखिए तो ये इस सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है ये हो गया क्या, क्योंकि इसमें 3, 6, 9, 12 प्रेजेंट है और इसमें 3, 6, 9, 12 प्रेजेंट नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर। अगर x प्राइम नंबर है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, क्यों, क्योंकि कंपोजिट नंबर वो होता है जिसका एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो जो 3 और 5 से डिविजल हो रहा है नंबर क्या क्या आएगा, आप यहां पर देखिए तो 3, 5, 6, 9, 10, 12 एंड सो ऑन। कैसे कर रहे हैं देखिए, ये वाला 3 का मल्टीपल है, 3, 6, 9, 12, 15 और ये जो है ये 5 का मल्टीपल है, 5, 10 आगे 15 भी आता। हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, कैसे लिखेंगे देखिए तो, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x does not belong to 3n and x does not belong to 5n where n belongs to natural number। होगा क्या ये चीज, तो देखिए क्या आएगा, 1, 2, 3 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि n इक्वल्स टू 1 करेंगे तो ये 3 के बराबर है और 3 नहीं आ सकता यहाँ पर, तो ये बच गया। सिमिलरली n इक्वल्स टू 2 करेंगे तो ये 6 के बराबर होगा और यहाँ नहीं लिख सकते तो ये भी हट गया। 3 n इक्वल्स टू 3 करेंगे तो ये 9 के बराबर और 3n जो होगा वो 9 के बराबर होगा और ये भी नहीं लिख सकते। सिमिलरली n इक्वल्स टू 4 करेंगे तो 12 के बराबर होगा, ये भी नहीं लिख सकते। तो 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे वाली चीजें हट गई यहाँ से। अब सिमिलरली n इक्वल्स टू 1 करेंगे तो 5 आएगा, 2 करेंगे तो 10 आएगा, 3 करेंगे तो 15 आएगा, 4 करेंगे तो 20 आएगा, तो ये सारी चीजें भी हट गई। तो इन दोनों चीजों को हटाने के बाद जो बचेगा
वही तो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए होगा। तो चलिए 1 2 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, इसमें 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, इसमें एंड सो ऑन आएगा क्या। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये जो सेट ए है हमारा, इस बार सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहें, ए कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर होगा क्या। ये तो सेंटेंस में लिख दिए, अगर इसको हम सिंबल्स के हिसाब से लिखना चाहें तो वो देखिए कैसे लिखेंगे। सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए तो सेम चीज है क्या दोनों। n इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो 1 नहीं आएगा इसमें। n इक्वल्स टू 2 लेते हैं अगर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इसमें नहीं आएगा। 3 लेते हैं तो 9, 9 इसमें नहीं आएगा। इसमें ये सारी चीजें आ रही थी, इसमें नहीं आ रही है। नहीं आ रही है मतलब क्या, कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं। इसी चीज को अगर हम सिंबल्स में लिखे तो ये लिखा रहा होता है, x बिलोंग्स टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर ये a है हमारा, तो इसको छोड़ के सारी चीजें जो आएंगी वो a कॉम्प्लीमेंट होगा, इसीलिए वो नॉट इक्वल टू का मतलब डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल आया यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली एक और क्वेश्चन है क्यूब के लिए। a इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब। सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब। इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू n क्यूब, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा क्या। तो अगर इस चीज को a लिख रहे हैं अगर हम, तो ध्यान दीजिए a कॉम्प्लीमेंट जो होगा इसका, ये कैसे लिखाएगा, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x डज नॉट बिलोंग टू n क्यूब और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा क्या। ठीक है, काफी आसान सवाल था ये भी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सेवन तक कर लिया था हमने, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ठीक है, 8th पार्ट जो है इसका, 8th पार्ट कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल x सच दैट x प्लस 5 इक्वल्स टू 8। क्या ये सेट ऑफ ऑल x सच दैट x प्लस 5 इक्वल्स टू 8, ये इसको सेट a बोल रहा है लेट्स से। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। x प्लस 5 इक्वल्स टू 8 है तो x इक्वल्स टू 3 है ना। तो a सेट बेसिकली 3 है। तो अगर a का कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहें तो क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x डज नॉट बिलोंग टू 3। यही होगा क्या, है ना, होगा कि नहीं। अगर सेट a है, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट 3 है, तो इसका a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सारे एलिमेंट जो है यूनिवर्सल सेट में, यूनिवर्सल सेट हमारा नेचुरल नंबर है, तो सारे नेचुरल नंबर एक्सेप्ट फॉर 3 होगा क्या। चलिए 9th पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 9। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 9 है, तो 2x इज इक्वल टू 4 है, x इक्वल्स टू 2 है, तो ये भी तो एक सिंगलटन सेट हो गया ना, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट में इजीली ऐसे ही लिखा जाएगा जैसे पहले हमने लिखा था, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x डज नॉट बिलोंग टू 2 होगा क्या। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है शायद से ये, नहीं एक और क्वेश्चन है इसके बाद। 10th पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है। ध्यान दीजिए अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 सेट A है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे वो क्या होगा, x लेस देन 7 होगा।
तो ये इसका ए कॉम्प्लीमेंट, अगर इसको ए बोलते हैं हम लोग तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट होगा क्या, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स लेस देन 7, इक्वल टू का साइन नहीं है क्योंकि यहाँ इक्वल टू इंक्लूडेड है, एक्स लेस देन 7 एंड एक्स ग्रेटर देन 0 होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर है, एंड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, देखिए तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 0 लेस देन एक्स लेस देन 7 लिख सकते हैं क्या, ठीक है, सेम चीज है दोनों, बस इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमें सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट ए जो है हमारा, set of all x such that x belongs to natural number and 2x plus 1 greater than 10 है हमारे पास, ठीक है। इसको थोड़ा सा रब करते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2x plus 1 greater than 10, 2x greater than 9, x greater than 9 by 2, इसी को हम लोग लिखते हैं 4.5। तो x greater than 4.5 and x is a natural number, तो x greater than 4.5 क्या होगा, x equals to 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट, तो ये जो सेट A है वो क्या है 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट, और हमें क्या बोल रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो ये कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट जो 5 से छोटा हो, 0 लेस देन एक्स लेस देन 5 होगा क्या, एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि रियल नंबर तो है नहीं, तो इसका अगर हम नॉर्मल फॉर्म में लिखे तो 1 2 3 4, 5 नहीं इंक्लूड होगा, ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ 5 ऑलरेडी इंक्लूडेड, तो हम लोग ये कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं, तो 5 से लेकर आगे तक जा रहा है, लेकिन ये में अगर 5 से लेकर आगे तक जा रहा है तो ये कॉम्प्लीमेंट जो होगा 1 से लेकर 4 तक जाएगा, है ना, क्योंकि हमारा यूनिवर्सल सेट है वो 1 से लेकर इनफिनाइट तक जो नेचुरल नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या कर रहा है कि इफ u इक्वल टू 1 से लेकर 9 तक, a इक्वल्स टू 2 4 6 8, b इक्वल्स टू 2 3 5 7, वेरीफाई करने का है हमें a यूनियन b का इंटरसेक्शन। अच्छा, ये तो डिमॉर्गन्स लॉ को हमें वेरीफाई करना है बेस्ड ऑन नंबर्स। चलिए काफी आसान सवाल है और काफी अच्छा चीज भी है, चलिए इसको देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है हमारा कि एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 से लेकर 9 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। ए है हमारा सेट ऑफ इवन नंबर्स अप टू 9, तो 2 4 6 एंड 8। बी है हमारा सेट ऑफ, ये ऑड नंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा, 1 3 5 7 नहीं है, 2 3 5 7 है, 2 3 5 एंड 7, यहाँ पे 2 कॉमन है दोनों में, तो हमें वेरीफाई करने बोल रहा है। पहला पार्ट वेरीफाई करना है, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन जो होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ यही कहता था ना कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन विल बी इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दो सेट्स, है ना, ठीक है। तो चलिए पहले ए यूनियन बी, एलएचएस देख रहे हैं हम, पहले एलएचएस है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी क्या होगा, 2 3 4 5 7 एंड 8 होगा क्या, जो जो एलिमेंट रिपीट कर रहा है उसको एक बार, जो रिपीट नहीं कर रहा है उसको भी लिखेंगे, ठीक है। तो दोनों का आगे और इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या होगा, वो सारे एलिमेंट जो यू में प्रेजेंट है इन एलिमेंट्स को छोड़कर, इन एलिमेंट को छोड़कर कौन कौन सा बचेगा, तो 1 बच रहा है ऊपर, 2 3 4 5 6 बच रहा है ऊपर, 7 है यहाँ पर, 8 है यहाँ पर, 9 बच रहा है ऊपर, ठीक है। तो एलएचएस में हमारे पास 1 6 9 है। आरएचएस अगर देखते हैं यहाँ पर, आरएचएस में ए
कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। चलिए तो ए कॉम्प्लीमेंट पहले लिखते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, वो 2 4 6 सेट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जो यू में प्रेजेंट है, तो 1 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 3 5 7 एंड 9, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया है ना। इसका इंटरसेक्शन चाहिए हमें बी कॉम्प्लीमेंट से। बी कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं 2 3 5 7 के अलावा जो सारे एलिमेंट यहाँ बच रहे हैं, तो 1 2 3 प्रेजेंट है, 4 5 प्रेजेंट है, 6 7 प्रेजेंट है, 8 एंड 9। और इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब क्या, जो दोनों में कॉमन है, 1 1 कॉमन है, 1 यहाँ आ जाएगा, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 दोनों में कॉमन है। एक चीज यहाँ पर लग रहा है मिस कर गए हम लोग, ए यूनियन बी जो होगा ना 2 4 6 8 2 4, हाँ सॉरी यहाँ पर 6 मिस कर गए थे हम लोग, इसीलिए क्योंकि यहाँ 6 प्रेजेंट है, हम 6 मिस कर गए थे। और इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 6 यहाँ नहीं आएगा। तो आप ध्यान देखिए दोनों में 1 9 है, तो LHS इक्वल्स टू RHS है, तो ये वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग, तो ये वेरीफाइड है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमें इसका दूसरा पार्ट वेरीफाई करने के लिए। दूसरा पार्ट क्या होता है डिमॉर्गन्स लॉ का? डिमॉर्गन्स लॉ का दूसरा होता है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का अगर कॉम्प्लीमेंट लें तो वो उन्हीं सेट का कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के बराबर होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी कर ले पहले और उसका कॉम्प्लीमेंट ले, तो ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन के बराबर होगा। एलएचएस देखते हैं पहले। एलएचएस है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं हम लोग। ए इंटरसेक्शन बी क्या मतलब होता है, ए और बी के बीच में जो भी कॉमन है, तो कॉमन क्या क्या है, 2 कॉमन है ना, यहाँ ध्यान दीजिए 2 कॉमन है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, सिर्फ 2 कॉमन है। तो इससे इसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा। अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट ले तो क्या आएगा, सारा एलिमेंट 2 को छोड़कर, तो 1 3 5 से सॉरी 5 क्यों, 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये सारे आएंगे। अब अगर RHS लिखते हैं यहाँ पर, आप ध्यान दीजिएगा RHS क्या कर रहे हैं, तो ए इंटरसेक्स सॉरी ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, फिर इसको यूनियन करेंगे बी का कॉम्प्लीमेंट से। चलिए तो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो ए हमारे पास 2 4 6 8 है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 1 2, देखते हैं, चलिए लिखते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 1 रहेगा, 2 नहीं रहेगा, 3 रहेगा, 4 नहीं रहेगा, 5 6 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 7 8 प्रेजेंट है, 9। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसका यूनियन करना है हमें। यूनियन करना है किसके साथ, बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 1 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 4 5 प्रेजेंट है, 6 7 प्रेजेंट है, 8 एंड 9। अब इन दोनों का यूनियन करेंगे, तो यूनियन में क्या होता है, जो सारे एलिमेंट जो इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है, और जस्ट दैट कि जो चीज रिपीट हो रहा हो उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो 1 दोनों में प्रेजेंट है, इसको एक बार लिखेंगे। फिर से देखिए, लग रहा है कुछ नहीं, सही है। 3 2 तो है नहीं प्रेजेंट, तो 3 4 यहाँ पे है, 5 यहाँ पर है, 6 इस जगह है, 7 यहाँ पर है, 8 इधर है एंड 9 दोनों जगह प्रेजेंट है, तो एक बार लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो क्या इसमें 1 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें 1 3 4 5 6 7 8 9, तो LHS इक्वल्स टू RHS। तो हमारा डी मॉर्गन्स लॉ जो है, ये दोनों लॉ वेरीफाई हो गया यहाँ पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें 4 केस दिया हुआ है और सबके लिए वेन डायग्राम बनाकर देना है। चलिए ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है वेन डायग्राम का, इस पे प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5, पहला पार्ट क्या बोल रहा है, कोई दो सेट लेना है और हमें वेन डायग्राम उसका बनाना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना। चलिए पेन का कलर चेंज करने दीजिए मुझे। ऑलराइट, तो पहले ए यूनियन बी बनाते हैं। ठीक है, ये सेट, ये यूनिवर्सल सेट यू है हमारा, ये ए है और बी है, सेट ए है और बी है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, जो ए में भी प्रेजेंट है
मैं इसको ब्लैक कलर से ही सेट कर रहा हूँ अभी। ठीक, ए यूनियन बी ये हो गया। और ये ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो इन दोनों के बाहर है और यू के अंदर है, तो ये वाला पार्ट होगा क्या, जिसको मैं भी रेड कलर से सेट कर रहा हूं। ठीक है, ये बन गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये ए हुआ, ये बी हुआ हमारा, ए बी, और ये यूनिवर्सल सेट यू है। ठीक है, चलिए कलर चेंज करते हैं थोड़ा। तो जो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, आप देखिएगा ए के बाहर का सारा पार्ट जो हम रेड कलर से कर रहे हैं अभी, वो ए कॉम्प्लीमेंट है, ध्यान रखिएगा। हुआ क्या, है ना। और जो बी कॉम्प्लीमेंट है, इस बी के बाहर जो भी होगा, बी के बाहर, चलिए मैं इसको ब्लैक कलर से कर रहा हूं, वो भी क्रॉस साइडेड। ठीक है, और हमें बोल रहा है क्या, ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए के बाहर का सारा चीज और बी के बाहर का सारा चीज। तो अब ध्यान देखिए, मैं एक फ्रेश इमेज बनाता हूं, फिर आपको पता चलेगा। ये ए है, ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट यू है। ए के बाहर का सारा चीज और बी के बाहर का सारा चीज, इसका इमेज अगर हम बनाने की कोशिश करें, तो आप देखिए, तो इसमें कौन सा चीज दोनों में कॉमन आ रहा है। देखिए, इस ए को भूल जाइए, अभी ये सारा एरिया ए कॉम्प्लीमेंट हुआ। अब बी को भूल जाइए, ये सारा एरिया बी कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो आप ध्यान दीजिएगा क्या, कि जो बाहर वाला एरिया है ना, वो दोनों में कॉमन है। तो आप देखिए, अगर मैं इसको कलर चेंज करके बताऊं आपको, तो ये एरिया सारे जगह कॉमन है। होगा क्या, देखिए, तो ए के बाहर का सारा वाला एरिया और बी के बाहर का सारा वाला एरिया जो दोनों में कॉमन है, वो हमारा ये आउटर स्पेस है ना। इसको आप ऐसे भी डायरेक्टली प्रूफ कर सकते थे क्या, कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है कि नहीं। ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ कहता है। तो आप देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वही सेम चीज होगा जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। अब ये ए है, ये बी है, ए यूनियन बी अंदर वाला होगा, इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो बाहर वाला होगा। जो सेम चीज है जो फर्स्ट पार्ट में हमने दिखाया था। तो आप देखो, जो रेड कलर से हमने किया था डैश, सेम एरिया यहाँ पे भी आ रहा है ना। तो दोनों का जो वेन डायग्राम होगा ना, वो दोनों सेम बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थर्ड पार्ट हमें क्या बता रहा है पढ़ने को, ये ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, चलिए देखते हैं इसको। ये हमारा ए हुआ, ये बी हुआ, ये ए है, ये बी है, यूनिवर्सल सेट यू है। ए इंटरसेक्शन बी, ध्यान दीजिएगा, ये वाला एरिया है क्या, ए इंटरसेक्शन बी, और बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है। तो इस एरिया को छोड़कर जो बाहर वाले सारे एरिया हैं, जो मैं अभी रेड से कलर करूंगा, आप देखिए वो होगा क्या, तो चलिए मैं आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो बीच वाला पार्ट है ना, ये हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस जो ए इंटरसेक्शन बी वाले एरिया को छोड़कर जो बाकी पूरा एरिया बचा हमारा, जो हमने रेड से मार्क किया है, ये है हमारा
ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये ए इंटरसेक्शन बी है बीच वाला पार्ट, और उसको छोड़कर बाकी सारा एरिया जो यूनिवर्सल सेट के अंदर आएगा उसको ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट लास्ट, वो देखते हैं। इसको बोल रहा है करने को ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ध्यान दीजिएगा कि ये भी डी मॉर्गन्स लॉ का ही प्रूफ के बराबर है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है ना। तो जो इधर एरिया है वो भी वो सेम एरिया इधर भी आएगा। तो इसको चलिए एक बार देख लेते हैं कैसे आता है। ये ए हुआ, ये बी हुआ, यूनिवर्सल सेट यू है हमारा। पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालते, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या बचेगा हमारा, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं। ए कॉम्प्लीमेंट ये वाला एरिया होगा, ए के बाहर का सारा एरिया, है ना। और यूनियन करना है हमें किसके साथ, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ये बी है, बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, आप ध्यान दीजिए, आ रहा है क्या, ये बी कॉम्प्लीमेंट, बी के बाहर का सारा एरिया, है ना। तो अब हमें क्या बोल रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जहां जहां पे डैश है वो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। तो सिर्फ इस एरिया में हमारा कोई भी लाइन नहीं है, तो इसके बाहर का सारा जो एरिया है वो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा। तो मैं इसको एक बार अच्छे से बनाता हूँ। सेम चीज है इधर, ध्यान देखिएगा। ये ए है, ये बी है, यूनिवर्सल सेट यू है। देखिए ए के बाहर का सारा एरिया, सही दिख रहा है क्या। चलिए, तो इस जो बीच वाला पोर्शन है ना, इसको छोड़कर बाकी सारा एरिया जितना भी है ना, सब कुछ आएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में। ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमें कि लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। तो जो हमारा यूनिवर्सल सेट है, सारे ट्रायंगल, कोई एक प्लेन है हमारा, प्लेन के अंदर जितने सारे ट्रायंगल्स आ सकते हैं ना, जितने तरह के ट्रायंगल्स, कौन कौन से तरह के ट्रायंगल्स होते हैं, आइसोसेलेस, स्केलेन, इक्विलैटरल, राइट एंगल, तो सब तरह के ट्रायंगल्स हैं उस प्लेन में। अब हमें उसमें से एक सेट ए बोल रहा है कि लेट सेट ए बी अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो एक सेट ए है, उसमें वो सारे ट्रायंगल आएंगे जिसका एक एंगल जो है ना 60 डिग्री से अलग रहेगा। तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो उसमें सारे एंगल 60 डिग्री के बराबर होंगे, होंगे कि नहीं। अगर ए में वह सारा ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल जो है 60 डिग्री से कम अलग आ रहा है, तो जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, जो ए में प्रेजेंट नहीं है, तो जो ए में प्रेजेंट नहीं है वो क्या होगा, वो सारे ट्रायंगल जिसका एक एंगल, जिसका सारा एंगल 60 डिग्री होगा। सारा एंगल 60 डिग्री होगा मतलब क्या, वो अपने आप इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, है कि नहीं। चलो इसका हम लोग जल्दी जल्दी एक बार क्वेश्चन नंबर 6 कर देते हैं कंप्लीट। यू जो है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन है। ये क्या है हमारा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स whose one angle whose at least one angle is not 60 डिग्री। तो जो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या होगा, ऑल ट्रायंगल्स whose all angles are 60 डिग्री, हुआ कि नहीं। तो मतलब क्या, इसको और अच्छे लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। चलिए, ये तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है वो देखते हैं।
फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। तो हमें 4 स्टेटमेंट दिया गया है, एक करके बोला गया है कि फिल कीजिए ताकि ये एक ट्रू स्टेटमेंट हो जाए। चलिए ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है ये वाला। और ये लास्ट क्वेश्चन भी एक्सरसाइज 1.5 का। इसके बाद हमारे पास बचेगा सिर्फ एक मिसलेनियस एक्सरसाइज और एक और 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज से रिलेटेड सॉल्व क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में प्रेजेंट है। ठीक है, वो सब देखेंगे अगले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? किसी भी सेट में आप ध्यान दीजिए, यहाँ अगर हमारा सेट ए है और ये यूनिवर्सल सेट यू है, तो सेट ए ये वाला एरिया हो गया शेडेड रीजन, और सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है ये जो रेड से शेडेड रीजन है ये वाला हो गया, है ना। और बोल रहा है कि ए और ए का कॉम्प्लीमेंट का अगर हम यूनियन करें तो यूनियन करेंगे तो क्या होगा? ए और ए कॉम्प्लीमेंट मिलकर यूनिवर्सल सेट बन रहा है क्या? ये आएगा हमारा यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। फाई डैश मतलब फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। ठीक है, इसी फोटो में देखिएगा, इस डायग्राम में देखिएगा, फाई कॉम्प्लीमेंट क्या है? फाई मतलब कुछ भी नहीं, और फाई का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? यूनिवर्सल सेट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? यूनिवर्सल सेट यू इंटरसेक्शन ए। तो अब यूनिवर्सल सेट यू तो पूरा है और इसका इंटरसेक्शन ए के साथ, तो ए ही बचेगा, है ना, जो कॉमन यू में भी और ए में भी, तो ए ही बचता है। ठीक है, ये ए के बराबर हो जाएगा। कैसे कि यूनिवर्सल सेट और ए का बीच का इंटरसेक्शन निकालें, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। आई एम नॉट अज्यूमिंग एनीथिंग, मे बी आपके दिमाग से उतर रहा हो कि कैसे यू यूनिवर्सल सेट और ए का इंटरसेक्शन ए के बराबर हो जाएगा। तो ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट को मैं अभी सेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर एक सेट ए है और सेट ए को भी मैं सेट कर दे रहा हूं। और देखिए तो दोनों में कॉमन क्या हो रहा है? जो एरिया सेट ए के अंदर सिर्फ वही कॉमन है क्या? बाकी बाहर वाला जो एरिया यू और ए के बीच में जो कॉमन है वो सिर्फ सेट ए के अंदर वाला एरिया कॉमन है। तो यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए करेंगे तो जो दोनों के बीच में कॉमन होगा, जो ए एरिया बचेगा ना, वही हमारा आंसर रहेगा इस केस में। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहां पे देखिए ये ए है अंदर वाला एरिया, ए के बाहर वाला एरिया जो ए कॉम्प्लीमेंट है, तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट के बीच में कुछ भी कॉमन है क्या? नहीं है कॉमन। तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या होगा? फाई होगा क्या? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। यूनिवर्सल सेट यू का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। ठीक, तो अब आप देखिए यूनिवर्सल सेट यू तो पूरा होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्या होगा? ये फाई कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर होगा, है ना। यूनिवर्सल सेट अगर यू पूरा है, उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अगर ये कुछ भी नहीं होगा तो इसको फाई बोलेंगे, और फाई और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? फाई के बराबर होगा, है कि नहीं? कैसे फाई के बराबर होगा अब ये भी नहीं पता चल रहा। चलिए ये देखते हैं फाई के बराबर कैसे होगा। यूनिवर्सल सेट यू है, इसके अंदर सेट ए है। अब देखिए आप कि जो फाई है वो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं और ए के बीच का क्या कॉमन होगा? कुछ भी नहीं कॉमन होगा ना। इसमें अगर एक भी एलिमेंट नहीं है और इसमें अगर 4 एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट और एक एलिमेंट का इंटरसेक्शन क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जीरो कॉमन है दोनों के बीच में, अगर जीरो कॉमन है तो फाई आएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों ये एक्सरसाइज 1.5 यहीं पर खत्म होता है। अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? मिसलेनियस एक्सरसाइज, और बहुत सारे अच्छे 8 या 10 मिसलेनियस एक्सरसाइज पे क्वेश्चंस भी हैं, तो उसको सॉल्व करेंगे। बट मैं उससे पहले चाहता हूं कि आप सारे जो क्वेश्चंस है ना मिसलेनियस एक्सरसाइज के, आप खुद से ट्राई करके आए। क्यों? क्योंकि आपने ना सारा कंसेप्ट पढ़ लिया है, तो अब आपके पास पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा। बस आपको सारी चीजें रिवाइज करनी है करके स्टार्टिंग से। और मिसलेनियस एक्सरसाइज के अच्छे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में भी आते हैं और आपके जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सारे उसको खुद से ट्राई करें, और अगले वीडियो में हम लोग एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो भी आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है।